दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि प्लेनेट मरकरी हमारे सोलर सिस्टम में सबसे पहला प्लेनेट है और सूरज के सबसे नज़दीक भी। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सूरज के सबसे नज़दीक है तो सबसे गर्म भी होगा। तो जवाब है नहीं, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट है वीनस। लेकिन आज हम प्लेनेट वीनस पर बात नहीं कर रहे, आज हम बात करने वाले हैं प्लेनेट मरकरी पर। दोस्तों, मरकरी दिन में इतना गर्म हो जाता है कि पत्थर भी पिघल जाए और रात होती ही ये प्लेनेट बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। और सबसे अजीब बात यह है कि मरकरी का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं। इस वजह से ना तो वहाँ हवा है और ना आसमान में रंग। मरकरी एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ एक दिन खत्म होने में उतना वक्त लगता है जितना एक साल गुजरने में भी नहीं लगता। मतलब मरकरी का वक्त और जिंदगी दोनों ही इंसान के तस्वर से बिल्कुल अलग है। और अगर आप फिर भी समझते हैं कि मरकरी सबसे गर्म प्लेनेट है तो ये सबसे बड़ा राज है जो मैं आज आपको खोलने वाला हूँ। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक ताकि हम प्लेनेट मरकरी को अच्छी तरह से जान सके। मैं हूँ हमीद और आप देख रहे हैं साइंस फैमिली। दोस्तों, थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले जब टेलीस्कोप भी नहीं था, इंसान ने आसमान को देखा। मरकरी हमेशा सूरज के पास चमकता था, कभी सुबह सूरज निकलते वक्त और कभी शाम सूरज ढलते वक्त। इस वजह से मिस्री और ग्रीक लोग कंफ्यूज हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद ये दो अलग तरह के सितारे हैं। फिर हमें बाद में समझ आया कि ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट हैं, एक प्लेनेट जो सूरज के सबसे करीब है। रोमन्स ने इसका नाम अपने गॉड मरकरी के नाम पर रखा। उनका मानना था कि मरकरी गॉड का एक खासियत है कि वो सबसे तेज दौड़ता है। मरकरी सिर्फ 88 दिन में सूरज का एक चक्कर लगाता है, जबकि हमारा अर्थ 365 दिनों में अपना एक चक्कर पूरा करता है। तो चलिए अब जानते हैं इस प्लेनेट के साइज और सरफेस के बारे में। दोस्तों, अगर हम मरकरी का साइज देखें तो ये हमारे मून से थोड़ा बड़ा है। दोस्तों, मरकरी का डायमीटर सिर्फ 4879 किलोमीटर है, यानी ये हमारे अर्थ से लगभग 2.6 टाइम्स छोटा है। लेकिन दोस्तों, छोटा होने के बावजूद भी इसका कोर बहुत बड़ा है। तो आपको मैं ये बताता चलूं कि कोर का मतलब होता है प्लेनेट का अंदरूनी हिस्सा। ये पिघला हुआ मेटल होता है जो हर प्लेनेट को मैग्नेटिक फील्ड बनाकर देता है। दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड एक इनविजिबल शील्ड जैसा होता है जो सूरज के खतरनाक रेडिएशन से हमें बचाता है। लेकिन मरकरी के लिए किसी काम का नहीं, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। साइंटिस्ट कहते हैं कि मरकरी के अंदर एक मैसिव कोर है जो प्लेनेट का 85% हिस्सा बनाता है। और दोस्तों, मरकरी का सरफेस बिल्कुल मून जैसा लगता है, क्रेटर्स, माउंटेन्स और पुराने एस्टेरॉयड के निशान से भरा हुआ। ये निशान हमें बताते हैं कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मरकरी पर भी एस्टेरॉयड्स ने धमाके किए थे। तो चलिए अब बात करते हैं मरकरी की वेदर के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि सूरज के इतने करीब प्लेनेट हमेशा गर्म होगा, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि दिन में मरकरी का टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इतना टेम्परेचर मेटल को भी आसानी से पिघला देता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब सूरज की रोशनी नहीं होती तो टेम्परेचर 108 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तो मतलब दिन और रात का टेम्परेचर डिफरेंस 600 सेल्सियस से भी ज्यादा है। तो अब सवाल ये है कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मरकरी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। मरकरी के पास बिल्कुल प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं है, सिर्फ एक पतली सी लेयर है जिसे एक्सोस्फेयर कहते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि अर्थ के पास ऐसे 5 लेयर्स हैं। तो नंबर 1 पे आता है ट्रोपोस्फेयर, जहाँ वेदर और क्लाउड्स बनते हैं। नंबर 2 स्ट्रेटोस्फेयर, जो सूरज की हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करती है। नंबर 3 मेसोस्फेयर। दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग लेयर है। जब स्पेस से एस्टेरॉयड्स अर्थ की तरफ आते हैं तो यही उनको जलाता है। नंबर 4 थर्मोस्फेयर, ये वो लेयर है जहाँ सैटेलाइट्स और ISS वाले अर्थ के गिर्द घूमते हैं। और नंबर 5 पे आता है एक्सोस्फेयर। दोस्तों, ये अर्थ का सबसे आउटर स्पेस लेयर है जहाँ से ग्रेविटी अपना काम करना शुरू करता है। तो दोस्तों, मरकरी के पास तो बाकी 4 लेयर्स नहीं है, लेकिन उसके पास एक्सोस्फेयर है। तो इस वजह से ना तो मरकरी हेड को रोक पाता है और ना ही उसे होल्ड कर पाता है। तो चलिए अब बात करते हैं मरकरी के रोटेशन और दिन की लंबाई के बारे में। दोस्तों, एक और अजीब बात मरकरी के रोटेशन में है। मरकरी अपने एक्सिस में बहुत धीरे घूमता है। मरकरी का एक दिन यानी अपने रोटेशन में 59 अर्थ डेज का होता है, लेकिन सूरज के चक्कर लगाने में सिर्फ 88 दिन लेता है। मतलब अगर आप मरकरी पर खड़े हो तो एक दिन और एक रात का टोटल ड्यूरेशन लगभग
176 अर्थ देश का होगा। सोचो, एक दिन की रोशनी और एक दिन की रात दोनों मिलाकर आधा साल का बराबर बने। दोस्तों, मरकरी के पास मैग्नेटिक फील्ड भी है जो नॉर्मली छोटे प्लैनेट्स के पास इतनी स्ट्रांग फील्ड नहीं होती, लेकिन मरकरी के आयरन कोर की वजह से इसके पास एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है जो साइंटिस्ट के लिए अभी भी एक मिस्ट्री है। और सबसे शॉकिंग डिस्कवरी, मरकरी के नॉर्थ और साउथ पोल्स पर परमानेंटली शेडोइड क्रेटर्स हैं और उनमें वाटर आइस मिलने के भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। मतलब सूरज के इतने करीब भी बर्फ हो सकती है। तो अब बात करते हैं उन स्पेसक्राफ्ट्स की जो मरकरी की तरफ भेजे गए थे। दोस्तों, सबसे पहला मिशन था मरीनर 10 जो 1974 में नासा ने भेजा था। ये पहला मिशन था जिसने मरकरी के पास जाकर पहली तस्वीरें भेजी, लेकिन इसने सिर्फ हाल्फ सरफेस का मैप बनाया जो कि नासा को और भी जानना था मरकरी के बारे में। फिर उसके बाद आया सबसे इम्पोर्टेंट मिशन। इस मिशन का नाम था मैसेंजर। ये 2004 से 2015 तक मरकरी के ऑर्बिट में घूमता रहा और फिर हमें उसका फुल मैप भेजा। इसने हमें बताया कि मरकरी पर वोल्केनिक प्लेन्स है, एक बड़ा आइस कोर है और पोल्स पर आइस का सबूत भी दिए। और फिर 2018 में एक और मिशन भेजा गया जिसका नाम है बीपी कोलंबो। ये यूरोप और जापान की जॉइंट मिशन है। ये मिशन 2031 में मरकरी की ऑर्बिट में पहुंचेगा। इससे साइंटिस्ट को उम्मीद है कि मरकरी के और भी हाइड एंड सीक्रेट समझ में आएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि मरकरी इतना छोटा और बैरन प्लेनेट है तो साइंटिस्ट इस पर टाइम और पैसा क्यों खर्च करते हैं। दोस्तों, मरकरी एक विंडो है जो हमें पुराने सोलर सिस्टम की हिस्ट्री दिखाता है। ये प्लेनेट 4.5 बिलियन ईयर से लगभग वैसा का वैसा ही है। इसके सरफेस पर क्रेटर्स और रॉक्स हमें बताते हैं कि शुरुआत में सोलर सिस्टम में क्या हुआ था। अगर हम मरकरी को समझ लेते हैं तो हम अपने पूरे सोलर सिस्टम के जन्म को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी प्लेनेट मरकरी की कहानी। एक ऐसा प्लेनेट जो छोटा है लेकिन राजों से भरा हुआ है और सूरज के इतने करीब होने के बावजूद भी बर्फ, दिन और रात के दरमियान एक्सट्रीम टेम्परेचर और एक बड़ा आयरन कोर। दोस्तों, मरकरी वाकई में एक यूनिक दुनिया है। आप क्या कहते हो कि आपको मरकरी प्लेनेट अच्छा लगा? कमेंट में अपना राय ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे हर नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिले।